अंकल ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई थी। या गांधी परिवार ने करा क्या है? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? क्यों? मोदी। क्या है? देखो देखो बस मोदी की। हाँ, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तुम ये कह रहे हो महंगाई? भाई 15,000 का आटा होगा ना, हम तो भी ले लेंगे। 2,000 का आटा होगा, हम तब भी ले लेंगे। मोदी चाहिए। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा बोले मोदी 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 मोदी। तो दोस्तों, आज फिर से हम आ गए हैं इन अंधभक्तों के ऊपर एक और वीडियो लेकर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर हमारे प्यारे और दुलारे अंधभक्त इस वीडियो में क्या बातें करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। वो देख वो देख वो देख वो देख। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। रुको जरा, सब्र करो। जनवरी 2022 के बाद से भारतीय रुपया करीब 7% गिरा है। ये सही है, गिरा है, 7% गिरा है, 7%। ओह माय गॉड। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ही की तरफ। खाक मेरी तरफ है? बात कह रहा हूँ। और इसके लिए सिर्फ मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हमारे देश में रुपए के गिरते स्तर को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। खबरदार, बाप है हमारा। नाम क्या है आपका? नाम में क्या रखा है? नाम बता दीजिए। एक भारतीय हूँ बस। ये तो दाम बता दीजिए। जो चीजों के दाम हैं तो दाम में तो रखा है। हाँ, दाम में तो रखा है। मैंने 2013 में एक भाषण सुना था मित्रों। मैं भी सरकार में बैठा हूँ। बांग्लादेश का, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, इतनी तेज से इंडिया का रुपया गिर रहा है। वो बयान ही नहीं आ रहा, आजकल दिखाई नहीं रहे लोग। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक चांदनी चौक के रोड पे मैं काम करने आ रहा था अपना, तो वहां देखा था कि सिलेंडर लेके कोई नाच डिस्को हो रहा था। 10 रुपए बढ़े थे, अब 1150 रुपए। कोई नजर ही नहीं आता, रोड साफ है। नाव पे सवार है। क्या आपके घर में सिलेंडर 600-700 का आ रहा है? हमारे घर में तो पाइप लाइन लगी हुई है गैस की, तो पता नहीं है? लेकिन वो भी बढ़ी रही है। अब पेट्रोल आपको 60 रुपए लीटर मिल रहा है। दाल वाल कुछ सस्ती हुई है? दाल सब्जी। ये तो सर, ये भी पाइपलाइन ही लगी होगी आपके घर। अगर कहूंगा तो क्या करा जा सकता है? नहीं, आपको लगता है कि सरकार के दावों में हकीकत की जमीन पे वो दावे तार तार हो जाते हैं? अटल सत्य यही है। गुजरात की बड़ोदरा झील में लापरवाही के चलते 12 छात्र डूब के वैसे ही मर गए जैसे गुजरात के मोरवी पुल में लापरवाही के चलते लोग डूबकर मर गए थे। बात तो सही है। जब एक बार ऐसी घटना हो चुकी थी तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने थे गुजरात में, जहां लेकिन बार बार ये हादसे दोहराए जा रहे हैं। क्योंकि अब सुरक्षा को लेकर हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने वोट ना तो विकास के नाम पर दिया है, ना ही सुरक्षा के नाम पर दिया है। आपने वोट दिया है धर्म और जाति के नाम पर। धड़ल्ले से उसके लिए काम चल रहा है। उस देश में महिलाएं और बच्चे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हो सकते, जिस देश में एक तिहाड़ी न्यूज सुनाता हो और एक बलात्कारी को बार बार पैरोल मिल जाता हो। गेंडे हाथी इस शकल को देखिए है भालू प्रजाति का जीता जागता उदाहरण है। बलात्कार किया है और यह खुलेआम घूम रहा है। इसमें सरकार इसलिए इसको खुलेआम घूमने दे रही है जिससे कि वोट बैंक खरीदा जा सके, क्योंकि इस देश में धर्म के नाम पर वोट तो बिकते ही हैं। जिस देश में ऐसे बलात्कारियों को पैरोल मिलेगा तो बलात्कार करने वाले लोगों को हौसला तो मिलता ही है, और शायद यही कारण है कि बलात्कार करके 2-2 महीने गायब रहते हैं, चुनाव में प्रचार करते हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बनना है तो नीरज चोपड़ा जैसा बनो। इन मक्कारों की तरह अगर बनोगे तो रोजगार की अभिलाषा छोड़ दीजिए, तुम्हारे आने वाले बच्चे चितकबरे पैदा होंगे। मैं गारंटी से बोल रहा हूं। क्योंकि ये रंग बिरंगे जो बागड़ बिल्ले हैं जिनको तुम फॉलो कर रहे हो, ये तुम्हें जीवन में कुछ खास नहीं सिखा पाएंगे, लड़ने के अलावा, गाली देने के अलावा। एमपी पटवारी में घोटाला हो रहा है, जो टॉपर नहीं होना चाहिए था वो टॉपर हो रहा है। जिसकी औकात पेपर पास करने की नहीं है, मध्य प्रदेश में पटवारी टॉपर हो रहा है। कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। ये मटका लो, वो मटका लो, जीवन इसी में निकल जाएगा। रील में फंसे हुए हैं, डेटा फ्री मिल ही रहा है, क्या मुद्दों से लेना है? तुमको लगता है रील की दुनिया ही वास्तविक दुनिया है। जब बड़े होगे 10 साल के बाद समझ में आएगा। रोड के किनारे ठेला लगाओगे, फिर रील की तरह चिल्लाओगे, ए कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। अच्छा बात नहीं है। में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है, ये लोग गलत कहते हैं। अच्छा, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। जूम करो।
भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरु जी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए यहाँ संधि हो गई है गुरु जी। नहीं ये गलत बात है, रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। मैं पूछना चाहता हूं, आप सभी लोग और विशेष कर माताएं बहनें राम लल्ला का दर्शन करना चाहते हो ना? अरे कहना क्या चाहते हो? खर्चा होगा ना, मगर करना मत। क्यों? कमल फूल की सरकार बना दो, भाजपा तेलंगाना सरकार सभी को बारी बारी अयोध्या राम मंदिर का दर्शन फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगी। कुछ तरीका है भीख मांगने का? और अभी तो रुको, ये देखो, हिंदुस्तान में सरकारें तीर्थ यात्रा करवा रही हैं। तीर्थ यात्रा अपने पैसे से किया जाता है, हज अपने पैसे से किया जाता है। सरकार से तुम्हें वो चीजें मांगनी है जो सरकार को देना है। शिक्षा सरकार को देनी है, स्वास्थ्य सरकार को देना है, एम्प्लॉयमेंट सरकार को देना है, सुरक्षा सरकार को देना है। ये जनता मांगेगी तब सरकार देगी, सरकार अपने तरफ से नहीं देगी। ऐसे देश का संविधान लिखना जिसमें इतने सारे धर्म थे, इतनी सारी भाषाएं, इतनी संस्कृति, इतनी जाति, इतनी विविधता, ऐसे देश का संविधान लिखना कोई आसान काम नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर ने पूरी दुनिया के संविधान पढ़े, सारे देशों के संविधान पढ़े, जहां से जो जो अच्छा मिला वो सारा उन्होंने इस संविधान के अंदर डाला, और इतना शानदार संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने हम लोगों को दिया। मैं जितना इस संविधान को पढ़ता हूं, मुझे लगता है अगर हमारे देश का संविधान एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए अगर ईमानदारी से लागू कर दिया जाए, हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद मोदी जी के 3 अच्छा काम बता। ठीक है। एक तो देश और दुनिया में नाम ऊंचा करने को छोड़ के जम्मू में 370 लागू किए। दूसरा एक जो 3 तलाक है, दूसरा अच्छा काम किए हैं 3 तलाक के बारे में। और तीसरा मोदी जी अच्छा काम किए हैं जो G20 का ऑर्गेनाइज करेंगे, उस बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही तीनों, हाँ 3। तो 370, चूंकि आप रहने वाले कश्मीर के नहीं, आपका कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एक खुशी है। खुशी है, बहुत खुशी है। 3 तलाक, आप मुसलमान हैं नहीं, न मुस्लिम महिला, लेकिन आपको एक खुशी है। खुशी है। G20 से कोई लेना देना नहीं। G20 का मतलब क्या है या संगठन क्या है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन खुशी है। हाँ खुशी है। खुशी से बढ़ के क्या है।